सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, डेयरी फार्म पे हम एक आए हुए हैं जो कि चंदौली जिले में स्थित है तथा यह कौन सा गांव है और कितने पशु रखे हुए हैं तथा क्या इन पशुओं से इनके दूध से क्या होता है साथियों, सारी जानकारी इस वीडियो में हम उपलब्ध कराने वाले हैं भैया से। हम इनका परिचय भी लेंगे, साथ ही साथ यह भी पूछेंगे इनसे कि क्या गाय में ज्यादा बेनिफिट है या भैंस में बेनिफिट है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए यदि कोई हमारा किसान भाई डेयरी फार्म खोलता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराने वाले हैं, तो बने रहिए साथियों। तो भैया सबसे पहले अपना एक परिचय आप बता दीजिए। परिचय पहले सबको, सभी साथियों को नमस्कार जी। ग्राम रौना जी। मुगल सराय चंदौली। जी सर जो गाय है ये एचएफ की गाय है, एचएफ की गाय है ये सब एचएफ की हैं। जी। एचएफ की गाय में रख रखाव मेन चीज है जो रख रखाव है। हाँ। इसमें क्या है, इनको धूप हाँ। अधिक ठंडी, हाँ, ये सब बहुत दिक्कत होता है, सब बहुत दिक्कत होता है। इन सब से बचाना पड़ता है। तो और दूध के माने में सब पशुओं, सब गायों से हाँ सबसे ज्यादा अधिक दूध देती है, सबसे अधिक दूध देती है। लेकिन कहने का मतलब है भैया कि दूध के मामले में आप अगर भैंस से इस साइड जो है और इस साइड गाय है तुलना करेंगे तो कौन दूध ज्यादा देती है? ज्यादा गाय दूध देती है। लेकिन प्रॉफिट गाय में भी है, भैंस में भी है ना, भैंस में भी है, भैंस में भी है। कैसे, कुछ थोड़ा सा बताइए कि कैसे भैंस में है और कैसे गाय में? देखिए जो पहले हम लोग रखते थे तो देसी भैंस थी जी, तो वो 2-2.5 लीटर दूध देती थी। हाँ। इसमें एक भैंस कम से कम 15 लीटर, 16 लीटर, 17 लीटर हाँ ऐसे दूध देती है। हाँ। तो भैंसों में भी फायदा है। हाँ, ये 3 महीने बाद जब गाभन हो जाएगी जी, तो उसके बाद जैसे 12 लीटर 13 लीटर का रेशियो बना लिया जी जी जी, तो बराबर चलती रहेगी। 3 महीने के बाद जब गाभन का रेशियो बना, गाभन मान लीजिए हो गई, हाँ हाँ, तो 12 लीटर 13 लीटर का रेशियो अगर बना लेगी जो, हाँ, तो 7 महीने तक एक लगातार उतना ही दूध देती है। दूध देती है ये। हाँ, इसलिए इसमें प्रॉफिट है। और वो जो पहले देसी हम लोग रखते थे तो बहुत 3 से 4 महीना तक वो 5-6 लीटर दूध देती थी, नहीं 8 लीटर दूध। मान लीजिए 90 से 100 दिन तक दूध लगातार देती हाँ, लगातार। जब गाभिन, जैसे गाभिन होगी, हाँ, गाभिन होने के बाद समझ लीजिए 2 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर, तो उसमें प्रॉफिट कम होता था। जब पहनाव पे आती थी तो दूध कम कर देती थी। तो वो ऑटोमेटिक ये भी सब कम करेगी जी। लेकिन ये सब जो पंजाब वाली हैं, हाँ, ये सब ज्यादा दूध देती है, ज्यादा दूध देती है। ये सब मुर्रा नस्ल का है ना। हाँ हाँ, इसमें सब इसीलिए ज्यादा दूध देती है। हाँ। पहले हम लोग वही रखते थे, पहले देसी ही रखते थे पहले, लेकिन जब 2-4 एक ले आए देखने लगे तो अब सब धीरे धीरे कर दिए यही। जी जी जी। तो टोटल अभी आपके पास कितनी भैंस हैं? हमारे पास इस समय 9 है। 9 भैंस हैं। अच्छा, और गाय कितनी है आपके पास? गाय तो 5-6 गाय है। मान लीजिए 5-6 गाय 5 है, वो सब बच्चा है। अच्छा, उधर बच्चे हैं। हाँ। 5 गाय हैं। तो टोटल दूध कितना है आपकी डेयरी पे अभी इस समय? दूध तो देखिए गाभन है। हाँ हाँ, एक वो भी गाभन है, वो गाय गाभन है। हाँ, सब बकेना है ना। जी जी, तो उसका कम दूध देती है। ऐसे बिया जाएगी तो 17-16 लीटर ये देगी। हाँ, वो सबसे बड़ी गाय है। हाँ। नहीं तो अभी वर्तमान में टोटल कितना दूध है आपके? इस समय 70-80 लीटर होगा। 70-80 रुपए लीटर है। 70-80 लीटर। 70-80 लीटर है। हाँ, मतलब टोटल दूध है। तो कहने का मतलब है भैया कि हम तो सुनते हैं इधर चंदौली के क्षेत्रों में दूध का रेट नहीं है। दूध का रेट तो हम देखिए, दूध यहाँ बस हमारा काम है दूध खिलाना, दूहना, फिर इधर खेती में हम लगे रहते हैं। नहीं, जैसे कि हम और किसानों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया इधर मार्केट में आप कितना हूँ बेहतर दूध दे भैंस का, 60 के ऊपर नहीं जाने वाला। क्या ये सत्यता है? नहीं, ये बात सही है। तो खिलाने पिलाने का बता रहे थे, अभी मैं गया था सहजौर में, तो हमारे साथ वीरेंद्र जी भी थे और एक राजेश जी, सुरेश जी करके, शायद आप जानते हैं। तो बता रहे थे कि भैया इधर यदि आप 2000 रुपए दूध से कमा रहे हैं तो मान के चलिए 1200-1300 रुपए तो खर्च होना। हाँ, इसमें चूनी चोकर इन सबों का बहुत महंगा है, मिल लगता है। और साथ ही साथ इधर के क्षेत्रों में अच्छे डॉक्टर नहीं है, बता रहे थे वो। डॉक्टर की भी कम। और अगर एक भैंस बीमार हो गई तो समझ लीजिए उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। वही पैसा बहुत लगता है। तो वही कहने का मतलब है कि अगर हम एचएफ गायों से दूध पे काम कर रहे हैं भैया तो इनमें बीमारियां तो ज्यादा आती हैं, सीधी सी बात है। और इनका दूध आप हर कोई लेता नहीं, इनका दूध बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर। हाँ, और मान लीजिए खोआ छेना पनीर वगैरह में भी काम आता होगा। खोआ छेना पनीर बहुत कम पड़ता है इसमें, भैंस में ज्यादा होता है। भैंस में ज्यादा पड़ता है, इसमें कम पड़ता है। ये तो देखिए हम लोग किसान आदमी है कि ये घर का जो है ना, वह लोग ये सब हो जाता है चारा,
नहीं तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो कि टोटल सामान खरीद के और खिलाएगा दूध पर बेच करके, हाँ, वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस नहीं, वो लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा। इसमें तो अपना घर का अगर हाँ, अपना चारा है, 5 बीघा 10 बीघा खेत है, पुआल वगैरह है, चारा है, इसीलिए थोड़ा हम लोग रखे हैं। हम लोग तो कई पीढ़ी से, हम लोग को कई पीढ़ियों से आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अरे हमारे समझ से 3-4 पीढ़ी से हमको मालूम है, जब से हम भी जन्मे हैं तब से। जी। तो इतना ही था या कम था? नहीं, इससे भी अधिक था। हाँ, 35-40 भैंसें थी पहले, बाबा के समय में हम छोटे छोटे थे। जी। फिर अब कम है, इस समय तो हमारे पर डिपेंड है, अब हम इतना करने में सक्षम है जी। अच्छा, और देसी उसी पे क्यों नहीं आप गाय, जैसे देसी गाय हुई? देसी गाय देखिए दूध खाने के लिए तो बहुत बढ़िया है, हाँ, लेकिन बहुत कम दूध देती है वो। हाँ, तो दूध कम देगी तो उसको चारा देना है, चूनी बहुत महंगा है, चोकर बहुत महंगा है, इसलिए उसमें दिक्कत है। तो कहाँ से पड़ता पड़ेगा? हाँ, पड़ता नहीं पड़ता है। जी। अच्छा, और कोई समस्याएं भी अगर बताना चाहें कि डेयरी फार्म यदि कोई खोलता है तो क्या क्या समस्याएं उसे सामना करना पड़ सकता है? डेयरी फार्म खोलने के लिए देखिए, इनको पहले तो पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। पानी की, ठीक है, पानी की जरूरी है इन सबों हाँ, के लिए। और जैसे डेयरी आप बनवा दिए, शेड लगवा दिए टीने का, इसमें बहुत दिक्कत है। अच्छा, सिलाब चाहिए या पटिया चाहिए, वो रहेगा, या फिर पुआल वगैरह वाला, पुआल मड़ई छप्पड़ वाला रहना चाहिए, छप्पड़ वाला रहना चाहिए, उसमें सुख बधेगी, उसमें सुख बधेगी। और बाकी का अगर ऐसे करकट वाला तो उसमें हीट हो जाती है ना, उसमें बहुत दिक्कत है। और एचएफ में तो हम सुनते हैं कि गर्मियों में इसीलिए 2-3 गैया हमारी खराब हो गई है। जी। वो नीचे भी सब देखिए, अब कोई भी है ना, पहले वाला बात नहीं है कि इतना कनई में काम करे, अथू करे। अब सब प्लास्टर करा दे रहा है, चिकन मिट्टी की। हाँ, इनको मिट्टी भी बहुत जरूरी है, लेकिन बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है काम करने वाले की। भैंस को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मिट्टी में रहेगी, आराम से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं उसको। लेकिन तो आपके लिए दिक्कत है कि कैसे उसको चलाएंगे, कैसे बांधेंगे, छोड़ेंगे, बांधेंगे, हाथ पैर सड़ जाएगा, प्रकार की समस्याएं हैं। जी। हाँ। अच्छा, और भैया जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी कि अगर अच्छी नस्ल की भैंस है तो उससे निकलने वाला बच्चा भी अच्छा होगा। हाँ, अच्छा, बढ़िया होगा। तो क्या आपको कमी समझ में आती है कि हमारे इधर के क्षेत्र के लोग आजकल बहुत ज्यादा हरियाणा जाते हैं और भैंस खरीद के लाते हैं? आपको क्या कमी समझ में आती है अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में ये समझिए, देखिए कि ये हरियाणा की भैंस, देखिए ये भैंस लाए थे 1,25,000 का। अच्छा, चौथा नंबर जो है, हाँ, अच्छा, वो चौथी, उसका मतारी को ले आए थे। अच्छा, ठीक है, वो वहीं से आई है। हाँ, वहीं ये पैदा हुआ था बच्चा। जी, वहीं से आई है। हाँ, तो बहुत 1 नंबर है, समझ लीजिए। हाँ, जैसा वहाँ भैंस मिलती है वैसी यहाँ। हाँ, कितनी की लाए थे इसकी मतारी? 1,25,000 की। 1,25,000 की पहले बयान की थी? पहले बयान की थी। और उसी का ये बच्चा है? उसी का ये बच्चा है। तो वो है अभी आपके पास? नहीं, वो बेच दिए। कितने में बेचे आप? अरे उसको बेचे 60,000 को। 60,000 में? तो कहाँ भैया, तो 4-5 बयान दूर थे उसको, पुराना हो गया। तो बढ़िया है भैया, बढ़िया तो है। उधर से आप लाते हैं, दूध भी बेचते हैं, उसका ब्रीडिंग के लिए बच्चे भी अपने पास रख लेते हैं, और बकेना भी हो जाए या ठमरा भी हो जाए तो 50-60 हजार में निकल जाएगी। ये लिया है मायन वाली 1,10,000 का। अच्छा, ये दूसरे नंबर की? दूसरे नंबर की जी। इसका बच्चा वो मिंडी वाला है ना, मायन। अच्छा, वो भी मायन है? हाँ, है वो एक है, वो गाभन है, आएगी। उसके बाद दूसरे बार में वो वाला है, पड़वा दिया है। अच्छा, पड़वा दिया, उसको तैयार कर रहे हैं, रखेंगे अपना। दिक्कत होती है, सीमन से जल्दी नहीं पकड़ती है भैंस। जी। गाय को तो मान लीजिए दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा भैया, देखिए अभी मैन का आप बात किए तो हमें ये समझ में आता है भैया कि अगर देसी नस्ल पे ही किसी किसान को काम करना है हमारे इधर के क्षेत्रों में, तो ये जाफराबादी जिसे मैन भी हम लोग कहते हैं, एक ही है ना? नहीं, ये मैन दूसरा है, ये हरियाणा की है। हरियाणा वाली मैन है। और ये जो जाफराबादी है, ये वो जाफराबादी नहीं है। अच्छा, ये दूसरी है। अच्छा, इनका हम सुनते हैं कि दूध भी बेहतर होता है, मोटा भी होता है। ये सब जाफराबादी और गुजराती सबसे मोटा होता है इन सबों का जी। हरियाणा वाली ये भी तो बेहतर है। हाँ, इन सबों का 7-8 फैट ऐसे लगता होगा। हाँ। और खुराक की बात कर लिया जाए भैया, तो इनको क्या खिलाते पिलाते हैं? खुराक में यही मान लीजिए चारा, उसके बाद जो जैसी जानवर है वैसा उसको दाना चुनी। दाना चुनी में क्या? चोकर रहेगा, चुनी रहेगा। हाँ, और कई प्रकार आदमी देते हैं, जितना सामर्थ्य जिसको, जितना सामर्थ्य। अच्छा, अभी हम लेडुआ में एक बाबा जी थे, देखिए उनका क्या नाम है, दाढ़ी रखे हुए हैं भैया, एक महंत जी। नहीं, रिंग रोड के पास में घर बनाए हैं। रिंग रोड के पास देखिए उनका क्या नाम है,
मैं नाम बोल रहा हूँ लोगों में, वो बता रहे थे आजकल की समस्याएं हो रही हैं भैंसों में और खासकर गायों में तो विशेष कि बच्चा फंस जा रहा है। हाँ, एक वो बाबा जी ना ही वैसी बात नहीं है। देखिए सब एक तरह नहीं है। बोल रहे हैं कि डेली हमको कोई ना कोई डॉक्टर तक हमको ले जाता है। अगर देखिए डॉक्टर है आपके क्षेत्र में है, हाँ। तो डॉक्टर के रोज फोन अजबा करेगा, कभी उसके घर से, कभी उस गांव से, उस गांव से कि हमारी भैंस बीमार है, गाय बीमार है। तो वो बात नहीं है, सब जानवर नहीं है। अच्छा। और भैया सीमन यदि कोई हमारा AI वर्कर आता है लगाने तो पशुपालक क्या सावधानी बरते यदि सीमन लगाता है उसको, तो किस नस्ल का सीमन है, क्या क्या देखना चाहिए उसको? जैसे कि सीमन अब डॉक्टर साहब को बोलेंगे जी कि सीमन बढ़िया क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी के लगाए। वो फिर उसके बाद उस भैंस को उस दिन चारा पानी भी कम थोड़ा देना पड़ता है, कम देना ताकि वो टिके। हाँ, चारा पानी 1-2 दिन तक थोड़ा कम खिलाएंगे। जी। हाँ, ऐसे भैंसों में दिक्कत है, जल्दी नहीं पकड़ रही है, इसीलिए हम वो भैंस तैयार कर रहे हैं। अब ब्रीडर तैयार कर रहे हैं आप? तैयार कर। तो अच्छी नस्ल का है वो? इसी मिंडी का है। अच्छा, इसी मैन वाले का। अच्छा, इसी भैंस का है जी। और हम सुनते हैं कि जैसे जो सीमन आता है लगाने तो उसके रिफिल पे जो है लिखा होता है ये किस नस्ल का का सीमन है? तो देखिए 200, 250, 700 तक है। 2200 तक। 2200 तक युवराज का सीमन अभी 2200 का चल रहा है। तो जैसे आपका सामर्थ्य वैसा लगवाएंगे। जी। 200, 250 वाला सब हम लोग तो ढेर यही नॉर्मल लगवाते हैं। यही लगवाते हैं। तो 2200 वाला आपको नहीं समझ में आता कि अच्छा है कि नहीं? अच्छा है बुरा है क्या, अब उतना अभी तक लगवाए नहीं है। हाँ, मान लीजिए उसमें 2200 का लगा नहीं टिकी तो डॉक्टर तो हाथ खड़ा कर देगा। 2200 नुकसान तो किसान का होगा ना। अच्छा, और कोई सावधानी यदि आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि डेयरी फार्म में क्या क्या सावधानी रखें खोलते समय? तो सावधानी देखिए, इनको खुला में जरूरी है, खुले वातावरण में जरूरी है। जैसे देखिए हमारी चन्नी है बन गई है जी। अब इस पर इसलिए नहीं छांव कर रहे हैं। हाँ। कि अगर इस पर घर बना देंगे तो इस 24 घंटा इसी जगह रखेंगे जी, अच्छी नहीं है। हाँ। इसको ना खा लिया फिर वहाँ हटा दिए मिट्टी में, वो बैठेगी आराम से बैठेगी। इससे इनको खुरपका वगैरह नहीं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होती है। जी। अगर एक जगह ही रहेगी ना तो यही दिक्कत समस्या हो जाएगी। और डेयरी अगर खोलता है वो तो गाय से खोले या भैंस से खोले? गाय भैंस किसी से भी खोल सकते। और कितने पशुओं से खोले ताकि उसको अनुभव हो? सर नया आदमी आप अपने अनुभव के आधार पर 4-5 से खोले थे। 4-5 से। और ये कहीं से सीख ले उसके बाद ही इस क्षेत्र में? हाँ, पहले मेन जरूरी इसको है कि इसमें जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि YouTube देख के या कोई किसी का देख के तुरंत आ जाए तो उसको फिर नुकसान हो जाएगा। पहले इसमें जानकारी होना चाहिए जी कि क्यों नहीं खा रही है। हाँ। डॉक्टर आप इसको रोज दवा करें। हाँ। अगर खिलाने वाला जो है जैसे हम इसको अगर नहीं सही है तो ये रोज बीमार रहेगी। जी। डॉक्टर तो आज जो बताएंगे वो थोड़ी बताएगी जाना जी, वो बताएगी नहीं ना जी कि क्या परेशानी है, दिक्कत है। इसलिए आप मेन रखने वाले को जानकारी होना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी आप दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहे डेयरी भैया। धन्यवाद भैया।